जरा सोचिए, ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जब प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो, उसकी पिस्टल अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या बीतेगी उस खिलाड़ी के ऊपर। कुछ ऐसा ही हुआ था 2021 टोक्यो ओलंपिक में प्रतियोगी मनु भाकर के साथ। जी हाँ, मनु रोई और अपने कोच के पास दौड़ी भागी, उन्होंने पिस्टल को सही करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक समय बीत चुका था और मनु जो है फाइनल में जगह बनाने में नाकामयाब रही। पिता वहीं बैठे थे शूटिंग रेंज में, उन्होंने कहा कभी तो किस्मत हमारी बेटी का साथ देगी। वो दिन था और आज का दिन है। मनु ने जब प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक जीत कर लाखों करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। जी हाँ, आशा और उम्मीद की नई किरण लेकर के आई है वो मनु जो खुद कभी डिप्रेशन में चली गई थी और टोक्यो ओलंपिक से आने के बाद उन्होंने शूटिंग छोड़ने का निर्णय लिया था। उनकी मां ने बंदूक कहीं अलमारी में छिपा दी थी और 1 महीने तक वो किसी से ना बोली, वो सिर्फ पड़ी रहती थी और काफ़ी सारे लोगों से कटती रहती थी, लोगों को फेस नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे परिवार के सहयोग से वो फिर बैठने लगी लोगों के बीच, लेकिन इसे उनका अपने खेल के प्रति प्यार कहा जाएगा कि वो ज़्यादा दिन अपनी पिस्टल से दूर नहीं रह सकी। 3-4 महीने बाद उन्होंने वापसी की, वो दोबारा से शूटिंग रेंज पर आने लगी और अब उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा कि जिससे लाखों करोड़ों देशवासी हर्षित हो गए हैं। जी हाँ, ये कहानी है इस बार ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली हरियाणा के झज्जर जिले के गौरैया नाम के गांव की मनु भाकर की। वो मनु भाकर जिनके पिता जो है मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं और वो उन्हें मुक्केबाज बनाना चाहते थे। मनु मुक्केबाजी में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन एक दिन उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंख में सूजन आ गई, जिसे देखकर परिवार चिंतित हुआ और सबने बैठ के ये डिसाइड किया कि मनु अब मुक्केबाजी के अलावा कोई दूसरा खेल खेलेंगी, क्योंकि मनु के बड़े भाई अखिल भाकर मुक्केबाजी करते थे, जिसे देखकर ही मनु आगे बढ़ी थी। कुछ दिन तक उदास रही और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने को कमबैक किया, तमाम खेलों में अपना हाथ आजमाने के बाद फाइनली उनका मन जिसमें रमा वो है शूटिंग। शूटिंग में उनकी माँ सुमेधा बताती हैं कि किस तरह से डिप्रेशन को निकालने में सहायक बनी श्रीमद् भगवत गीता। हाँ जी, एक ऐसी पुस्तक जो मनु को काम रखती है, क्योंकि उनके गुरु जसपाल राणा ने भी कहा कि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें जितना तूफान आपके आसपास चल रहा होता है वो सारा अपने भीतर समाहित कर लेना होता है। किसी दूसरे खेल में आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन शूटिंग ऐसा खेल है कि कितने भी तूफान बाहर चल रहे हो लेकिन आपको एकदम शांत रहना होता है। और इसकी प्रेरणा मनु को मिली श्रीमद् गीता भागवत से। ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। मनु पहला उन्होंने जब शूटिंग की तो पिता ने किराए पर उनके लिए पिस्टल ली, लेकिन उनकी लगन देख करके फिर कुछ ही समय बाद 1.5 लाख में पहली बार पिस्टल खरीदी। और इस पिस्टल का मिलना था कि मनु की जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे उनके सपने। और इस बार बहुत सारे देशवासियों को यह उम्मीद थी कि इस बार वो पदक लेकर के आएंगी। उन्होंने देशवासियों की इस उम्मीद को बनाए रखा, बल्कि इतिहास रचा, क्योंकि पहली महिला है जो 10 मीटर एयर पिस्टल में बंदूक लेकर के आई हैं। ऐसी कहानी जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है। अपनी गर्दन के पीछे उन्होंने लिखा के रखा है स्टिल आई राइज। जी हाँ, जब पिता ने कहा था कि कभी तो भाग्य साथ देगा, तो भाग्य ने साथ दिया और स्टिल आई राइज का जो मूल मंत्र मनु के साथ रहा है, उसके चलते वो राइज हुई और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। और मनु की कहानी उनके कोच जो है गुरु जसपाल राणा के बिना अधूरी रहेगी।
वो गुरु जिससे शुरू में वो सीखती थी, बाद में कुछ ऐसे भी दिन आए कि उनकी अनबन हुई, लेकिन एक बार फिर गुरु और शिष्य की ये जोड़ी साथ आई। उनके गुरु जसपाल राणा भले ही खुद ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन मनु ने जब ये ओलंपिक मेडल जीता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कामयाबी से एक उनका दायित्व पूरा हुआ और उन्हें ये लगा कि हाँ, ये मेडल मैंने ही जीता है। ऐसा होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। बहुत सारे लोगों ने मनु को बधाइयाँ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, उन्होंने कहा कि आपके इस मेडल से शुरू में ही आ गया है ये मेडल, इसलिए इससे दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और स्पेशली महिला खिलाड़ी अब हमारे देश में और आगे आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको बधाई दी। देश विदेश से बहुत सारे संदेश उनके पक्ष में आए और लाखों करोड़ों के लिए ये प्रेरणा बनी। एक कहानी है निराशा और अवसाद से निकल करके ट्रैक पे आने की, हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज है जिससे हम सीखा जा सकता है कि अगर आप निराश हैं, उदास हैं, तो नहीं, उठिए और चलिए, एक दिन आपका भी आएगा। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीजा गोरखपुर